शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नंदेश्वराय शिव नंदेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम माई की जय। वो सच्चे दरबार की जय। तुम्हारी मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। आओ वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी यहाँ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल बजरंग बली की जय। बोल गणेश भगवान की जय। हरे की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिक भगवान की जय। शंकर जी के 108 नाम शिव अष्टोत्तर। ओम अस्य श्री शिव अष्टोत्तर शतनाम मत्स्य नारायण ऋषि नृष्ट छंद श्री सदाशिवो देवेन्द्र गौरी उमाशक्ति ममामीश श्रीयर्थे श्री शांत शिव प्रीतये बिलपत्र पुष्प कलाक्षत्र अष्टोत्तर शतनामय पूजने समर्पणे विनियोग। बोल शंकर भगवान की जय। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कपलजिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणे नमः। ओम खड़वाहिने नमः। ओम विष्णुपल्लभाय नमः। ओम श्रीदिशाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः।
ओम सिद्धिकंठाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम कामार्ये नमः। ओम अंधकारसूत्रनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधे नमः। ओम भीमाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम ऋक्पाणे नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलासवासिने नमः। ओम कवचिने नमः। ओम कठोरताय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम वृषभारूढ़ाय नमः। ओम भस्मोद्भिदिविग्रहाय नमः। ओम सांक्रियाय नमः। ओम सर्वमयाय नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम अश्वेश्वराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सोमसागराय नमः। ओम हर्षे नमः। ओम यज्ञमाय नमः। ओम पंचवस्त्राय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम प्रजापते नमः। ओम हिरण्यकेशे नमः। ओम दुर्दशाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम भुजभूषणाय नमः। ओम भद्राय नमः। ओम गिरिधरणे नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम अष्टमूर्तये नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम खंडपराशये नमः। ओम अजाय नमः। ओम पाशविमोचनाय नमः। ओम कृत्तिवासने नमः। ओम पुरातने नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रदाधिपाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्मतरवे नमः। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम महासेनाय नमः। ओम जनकाय नमः। ओम चारुविक्रमाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम भूतपते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अहिर्बंधाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम निराय नमः। ओम पशुपते नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम गव्याय नमः। ओम हरे नमः। ओम पुष्पगंधविदे नमः। ओम अग्नेत्रविदे नमः। ओम अपवर्गप्रदाय नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम अनव्यक्ताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम दक्षाध्वराय नमः। ओम सहस्राय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम हराय नमः। ओम सहस्पते नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशश्वासं वदेहं निराकारमोक्षाय मूलं पुरीहं विराज्ञानिकोटितं मीशं गिरीशं करालं
सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख वे प्रिय अनुराग उन मंदिर नववाणी भये दीर्घ वर्मा जो प्रसन्न ब्रह्मो पर नाथ दीन परने निज पद भक्ति देव प्रभु पुन दूसरे वर देव ओ शंकर भगवान की नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल रतन जर शिवाय नंदेश्वर कमलनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाथ सिद्धया स्वजाय श्री कंठाय वरदाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ ओमो गणपतमाय महेंद्र देवाशिष शेखराय तस्मै विकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षर विधं पुण्यं यया शिवलोकं वाप्योनि शिवेन सहोदते बोल शंकर भगवान की जय बोल शंकर भगवान की जय बोल पार्वती मैया की जय बोल सभी भक्तों की जय। जो आए हैं वो बड़े नसीब वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, जिनके बहुत अच्छे कर्म हैं वो ही ऐसी जगह आते हैं और ये अपने घर के इसी में सभी आराम से सो रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सातवां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जब दक्ष तप करने के लिए मंदराचल पर्वत को चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत ध्यान करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। ये जो जगदम्बा माता है यही पार्वती है। इनकी जगदम्बा की प्रार्थना की तब ये जगदम्बा ही पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान थी। वह अपने इस हाथों में खंड चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भुसुंड मस्तक और शंख धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे। समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक शंकर जी ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप ध्यान करके मद को चूर करें। आप दक्ष की कन्या बनकर शंकर जी को मोहित करें। भगवती, आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहित की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? ब्रह्मा और शंकर जी के मोहने का भाव है तथा इनके लिए मुझसे सहायता जो कुछ तुम कर रहे हो यह शंकर जी की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि शंकर में विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही कहो भला, निर्विकल्प शंकर जी को
मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तो मैं उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्ति का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया। शंकर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारे श्री ब्रह्मा जी के और श्री विष्णु जी के भी स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं स्थित हूँ कि यह विमूढ़ता तुमसे कहाँ से आ गई? माया के स्वामी को ब्रह्मा मोहना चाहता है, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यान अवस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको शंकर जी की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। मेरी ही इच्छा से श्री ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। शंकर जी की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि शंकर जी इससे मोहित होकर स्वयं दूसरा विवाह कर लेंगे। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इसकी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है, तो भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और मैंने जाकर यह शुभ समाचार अपने पुत्रों को सुनाया। 8वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों से 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थीं। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर मेरी पुत्री बनकर जन्म लें। दूसरे शंकर जी ने रुद्र नाम के ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। देवी आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती हैं। श्री ब्रह्मा जी ने इस काम के लिए मुझे यहाँ मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा है। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से शंकर जी को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और शंकर जी को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात स्मरण रखना, वह यह कि तुमने अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर ध्यान हो गई। वहां से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सबके सब तुम्हारे देव ऋषि नारद के उपदेश से बैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हो गया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथिली सृष्टि का विचार किया। उसके पश्चात उन्होंने पंचजया से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति बैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 10 कन्याएं धर्म की, 13 कश्यप को 2 दी, भूतागरण 2 कुशस्व और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी।
जिनकी संतान से तीनों लोक भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भवानी उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापते, तुमने जो मुझे कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथना अनुसार तुम्हारा अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा। इसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष को ऐसा कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गईं और रोने लगी। वो शंकर भगवान की जय। के पति जग के